Hello students, let's read the question. The torque on a body about a given point is found to be equal to A cross L, where A is a constant vector and L is the angular momentum of the body about that point. From this, it follows that. ओके सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो टॉक है अबाउट अ गिवन पॉइंट, हमें क्या दे रखा है ए क्रॉस एल, और ए हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। और हमें पता है कि जो टॉक होता है वो किसके इक्वल होता है, डी एल बाई डी टी के इक्वल भी होता है। तो डी एल बाई डी टी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस एल। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जो डी एल बाई डी टी है वो परपेंडिकुलर होगा एल के एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो फाइनल वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है ए के भी और एल के भी। सो ए क्रॉस एल हमारा डी एल बाई डी टी के अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो डी एल बाई डी टी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एल के भी और ए के भी। क्योंकि अगर आप देखना चाहो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, डी एल बाई डी टी डॉट एल करोगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस एल डॉट एल आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स जब हम सेम हो यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ए क्रॉस बी डॉट ए करेंगे तो ये चीज़ हमारी हमेशा या फिर ऐसे करें या फिर हम ये करें, ये टर्म हमेशा हमारी जीरो आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फाइनल वेक्टर हमारा क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो डी एल बाई डी टी हमेशा एल के और ए के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद कॉम्पोनेंट ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ ए डज नॉट चेंज विद टाइम। ये बोल रहा है कि जो एल का कॉम्पोनेंट है ए के डायरेक्शन में वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। सो हम कहते हैं कि एल को हम दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हैं, एक एल पैरेलल और एक एल परपेंडिकुलर। एल पैरेलल क्या है, जो ए की डायरेक्शन में है, और एल परपेंडिकुलर क्या है, जो ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एल को हम लिख लेते हैं एल पैरेलल प्लस में एल परपेंडिकुलर। ठीक है, ए क्रॉस इंटू में एल पैरेलल प्लस एल परपेंडिकुलर। ठीक है, सो यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ एल पैरेलल मैं लिख सकती हूँ ए क्रॉस एल पैरेलल, और डी बाई डी टी ऑफ एल परपेंडिकुलर मैं लिख सकती हूँ ए क्रॉस इंटू में एल परपेंडिकुलर। अब देखो, जो एल का कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में है, अब मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ एल पैरेलल ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो एल पैरेलल क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा है, इसका डेरिवेटिव टाइम के साथ जीरो आ रहा है। दैट मीन्स जो एल पैरेलल है, जो एल कॉम्पोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट तो चेंज होगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर वाला, लेकिन पैरेलल वाला नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। मैग्नीट्यूड ऑफ एल डज नॉट चेंज विद टाइम। ये कह रहा है कि एल का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। सो ये देखो, अगर हमने ऊपर ये प्रूफ किया है कि डी एल बाई डी टी डॉट एल है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ये हमने ऊपर अभी प्रूफ किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 2 डी एल बाई डी टी इंटू एल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डी एल बाई डी टी डॉट एल प्लस एल डॉट डी एल बाई डी टी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एल डॉट डी एल बाई डी टी या फिर डी एल बाई डी टी डॉट एल दोनों सेम चीज होती है, तो इसको मैंने ऐसे सेपरेट कर लिया। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी बाई डी टी ऑफ एल डॉट एल इक्वल्स टू जीरो। से आप हम बोले डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एल का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एल का स्क्वायर हम देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव जीरो है, हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एल का स्क्वायर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा एल का वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर ऑप्शन 4 में क्या करें, एल डज नॉट चेंज विद टाइम, ये गलत है। ऊपर हमने बताया कि जो कॉम्पोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं करे, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो चेंज करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि एल तो ओवरऑल तो चेंज हो रहा है, लेकिन एल वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो कॉम्पोनेंट पैरेलल एक ही जो डायरेक्शन में जो पैरेलल है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।